चैप्टर 135 मसनद अहमद। किताब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 13401। तर्जुमा। हज़रत अनस बिन मालिक से मरूए है कि एक मर्तबा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुज़र एक आदमी पर हवा जो कुर्बानी का जानवर हांकते हुए चला जा रहा था। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इससे सवार होने के लिए फरमाया। उसने कहा कि यह कुर्बानी का जानवर है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 2-3 मरतबा इससे फरमाया कि सवार हो जाओ। मसनद अहमद। किताब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 13402। तर्जुमा। हज़रत अनस बिन मालिक से मरूए है कि एक मरतबा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुज़र एक आदमी पर हवा जो कुर्बानी का जानवर हांकते हुए चला जा रहा था। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इससे सवार होने के लिए फरमाया। उसने कहा कि यह कुर्बानी का जानवर है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 2-3 मरतबा इससे फरमाया कि सवार हो जाओ। मसनद अहमद। किताब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 13403। तर्जुमा। हज़रत अनस से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तुम में से कोई शख्स इस वक्त तक मोमिन नहीं हो सकता जब तक कि मैं इसकी निगाहों में उसके वालिद, औलाद और तमाम लोगों से ज़्यादा महबूब ना हो जाऊँ। मसनद अहमद। किताब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 13404। तर्जुमा। हज़रत अनस से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया 3 चीज़ें जिस शख्स में भी होंगी वो ईमान की हिलावत महसूस करेगा। एक तो ये कि उसे अल्लाह और इसके रसूल दूसरों से ज़्यादा महबूब हों। दूसरा ये कि इंसान किसी से मोहब्बत करे तो सिर्फ़ अल्लाह की रज़ा के लिए। और तीसरा ये इंसान कफ़र से निजात मिलने के बाद इसमें वापस जाने को उसी तरह नापसंद करे जैसे आग में छलांग लगाने को नापसंद करता है। मसनद अहमद। किताब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 13405। तर्जुमा। हज़रत अनस से मरूए है कि एक मरतबा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अंसारी सहाबा को जुमा किया और उनसे पूछा कि तुम में अंसार के अलावा तो कोई नहीं है। इन्होंने अर्ज़ किया नहीं, अलबत्ता हमारा एक भानजा है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया किसी कौम का भानजा उन्हीं में शुमार होता है। फिर फरमाया कुरैश का ज़माना जाहलियत और मुसीबत करीब ही है और इसके ज़रिए मैं उनकी तारीफ़ तलब करता हूँ। क्या तुम लोग इस बात पर खुश नहीं हो कि लोग माल व दौलत लेकर चले जाएं और तुम पैगंबर अल्लाह को अपने घरों में ले जाओ? अगर लोग एक रास्ते पर चल रहे हों और अंसार दूसरे रास्ते पर तो मैं अंसार के रास्ते पर चलूँगा। मसनद अहमद। किताब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 13406। तर्जुमा। हज़रत अनस से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब हदीबिया से वापस आ रहे थे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर यह आयत नाज़िल हुई, अना फ़तहना लक फ़तहा मबीना। मसनद अहमद। किताब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 13407। तर्जुमा। हज़रत अनस से मरूए है कि मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ और खुलफ़ा सुलासा के साथ नमाज पढ़ी है। मैंने उनमें से किसी एक को भी बुलंद आवाज़ से बसम अल्लाह पढ़ते हुए नहीं सुना। मसनद अहमद। किताब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 13408। तर्जुमा। हज़रत अनस से मरूए है कि जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रोमियों को ख़त लिखने का इरादा किया तो सहाबा किराम ने अर्ज़ किया कि वो लोग सिर्फ़ महर शुदा ख़ुतूत ही पढ़ते हैं। चुनांचे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चांदी की अंगूठी बनवा ली। इसकी सफ़ेदी अब तक मेरी निगाहों के सामने है। इस पर यह इबारत नक्श थी, मुहम्मद रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मसनद अहमद। किताब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 13409। तर्जुमा। हज़रत अनस से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया इंसान तो बूढ़ा हो जाता है लेकिन 2 चीज़ें इसमें हमेशा रहती हैं, एक हरस और एक उम्मीद। मसनद अहमद। किताब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 13410। तर्जुमा। हज़रत अनस से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दूर बासादत में चंद 2 टुकड़ों में तक़सीम हो गया था। मसनद अहमद। किताब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 13411। तर्जुमा।
हज़रत अनस से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बीमारी मुतअद्दी होने और बदशगुनी होने की कोई हैसियत नहीं, अलबत्ता मुझे फ़ाल लेना अच्छा लगता है। किसी ने पूछा, फ़ाल से क्या मुराद है? तो फरमाया, अच्छी बात। मसनद अहमद। किताब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 13412। तर्जुमा हज़रत अनस से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया करते थे, असल ज़िंदगी आखिरत ही की ज़िंदगी है, या ये फरमाते कि अल्लाह, आखिरत की ज़िंदगी के अलावा कोई ज़िंदगी नहीं, बस अंसार और मुहाजिरीन को मुअज़्ज़ज़ फरमा। मसनद अहमद। किताब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 13413। तर्जुमा हज़रत अनस से मरूए है कि एक मर्तबा हज़रत आयशा की बानदी पर बरीरा के पास सदक़ा का गोश्त आया तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये इसके लिए सदक़ा है और हमारे लिए हदिया है। मसनद अहमद। किताब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 13414। तर्जुमा हज़रत अनस से मरूए है कि एक मर्तबा हज़रत आयशा की बानदी पर बरीरा के पास सदक़ा की कोई चीज़ आई तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये इसके लिए सदक़ा है और हमारे लिए हदिया है। मसनद अहमद। किताब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 13415। तर्जुमा हज़रत अनस से मरूए है कि एक मर्तबा हज़रत आयशा की बानदी पर बरीरा के पास सदक़ा की कोई चीज़ आई तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये इसके लिए सदक़ा है और हमारे लिए हदिया है। मसनद अहमद। किताब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 13416। तर्जुमा हज़रत अनस से मरूए है कि एक मर्तबा एक देहाती आया और कहने लगा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क़यामत कब कायम होगी? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुमने क़यामत के लिए क्या तैयारी कर रखी है? इसने कहा, अल्लाह और इसके रसूल से मोहब्बत। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम उसी के साथ हो गए जिससे तुम मोहब्बत करते हो। मसनद अहमद। किताब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 13417। तर्जुमा हज़रत अनस से मरूए है कि हुज़ूर नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, दुनिया में जो नबी भी मबऊस होकर आए, इन्होंने अपनी उम्मत को काने कज़ाब से ज़रूर डराया। याद रखो, दज्जाल काना होगा और तुम्हारा रब काना नहीं है, और इसकी दोनों आँखों के दरमियान काफिर लिखा होगा। मसनद अहमद। किताब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 13418। तर्जुमा हज़रत अनस से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जन्नत में दाखिल होने वाला कोई शख्स भी जन्नत से निकलना कभी पसंद नहीं करेगा सिवाय शहीद के, कि जिसकी ख्वाहिश ये होगी कि वो जन्नत से निकले और फिर अल्लाह की राह में शहीद हो, क्योंकि उसे उसकी इज़्ज़त नज़र आ रही होगी। मसनद अहमद। किताब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 13419। तर्जुमा हज़रत अनस से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज सबसे ज़्यादा खफीफ और मुकम्मल होती थी। मसनद अहमद। किताब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 13420। तर्जुमा हज़रत अनस से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत के दिन अल्लाह ताला फरमाएगा, हर उस शख्स को जहन्नम से निकाल लो जो ला इलाहा इल्ला अल्लाह का इकरार करता था और इसके दिल में जो के दाने के बराबर भी खैर मौजूद हो। फिर अल्लाह ताला फरमाएगा, हर उस शख्स को जहन्नम से निकाल लो जो ला इलाहा इल्ला अल्लाह का इकरार करता था और इसके दिल में एक ज़र्रा के बराबर भी खैर मौजूद हो। फिर अल्लाह ताला फरमाएगा कि हर उस शख्स को जहन्नम से निकाल लो जो ला इलाहा इल्ला अल्लाह का इकरार करता था और इसके दिल में गंदम के दाने के बराबर भी खैर मौजूद हो। गुज़श्ता हदीस इस दूसरी सनद से भी मरूए है, अलबत्ता इसमें कीड़े के वज़न के बराबर ईमान रखने वालों को भी जहन्नम से निकाल लेने का जिक्र है। मसनद अहमद। किताब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 13421। तर्जुमा हज़रत अनस से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक ही सहरी से मुसलसल कई रोज़े ना रखा करो। किसी ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप तो इस तरह करते हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं इस मामले में तुम्हारी तरह नहीं हूँ, मेरा रब मुझे खिला पिला देता है। मसनद अहमद। किताब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़्की मरूयात।
حدیث نمبر 13422۔ ترجمہ۔ حضرت انس بن مالک سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ایک آدمی پر ہوا جو قربانی کا جانور ہانکتے ہوئے چلا جا رہا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے سوار ہونے کے لیے فرمایا۔ اس نے کہا کہ یہ قربانی کا جانور ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2-3 مرتبہ اس سے فرمایا کہ سوار ہو جاؤ۔ مسند احمد۔ کتاب حضرت انس بن مالک رض کی مرویات۔ باب حضرت انس بن مالک رض کی مرویات۔ حدیث نمبر 13423۔ ترجمہ۔ حضرت انس سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر نبی کی ایک دعا ایسی ضرور تھی جو انہوں نے مانگی اور قبول ہو گئی، جبکہ میں نے اپنی دعا اپنی امت کی سفارش کرنے کی خاطر قیامت کے دن کے لیے محفوظ کر رکھی ہے۔ مسند احمد۔ کتاب حضرت انس بن مالک رض کی مرویات۔ باب حضرت انس بن مالک رض کی مرویات۔ حدیث نمبر 13424۔ ترجمہ۔ حضرت انس سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انصاری صحابہ کو جمع کیا اور ان سے پوچھا کہ تم میں انصار کے علاوہ تو کوئی نہیں ہے؟ انہوں نے عرض کیا نہیں، البتہ ہمارا ایک بھانجا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی قوم کا بھانجا انہی میں شمار ہوتا ہے۔ مسند احمد۔ کتاب حضرت انس بن مالک رض کی مرویات۔ باب حضرت انس بن مالک رض کی مرویات۔ حدیث نمبر 13425۔ ترجمہ۔ حضرت انس سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ صحابہ کرام نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ مسئلہ پوچھا کہ اہل کتاب ہمیں سلام کرتے ہیں، ہم انہیں کیا جواب دیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صرف وعلیکم کہہ دیا کرو۔ مسند احمد۔ کتاب حضرت انس بن مالک رض کی مرویات۔ باب حضرت انس بن مالک رض کی مرویات۔ حدیث نمبر 13426۔ ترجمہ۔ حضرت انس بن مالک سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپس میں قط تعلقی، بغض، پشت پھیرنا اور حسد نہ کیا کرو اور اللہ کے بندو بھائی بھائی بن کر رہا کرو۔ مسند احمد۔ کتاب حضرت انس بن مالک رض کی مرویات۔ باب حضرت انس بن مالک رض کی مرویات۔ حدیث نمبر 13427۔ ترجمہ۔ حضرت انس سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بکثرت یہ دعا فرماتے تھے کہ اے اللہ، ہمیں دنیا میں بھی بھلائی عطا فرما اور آخرت میں بھی بھلائی عطا فرما اور ہمیں عذاب جہنم سے محفوظ فرما۔ مسند احمد۔ کتاب حضرت انس بن مالک رض کی مرویات۔ باب حضرت انس بن مالک رض کی مرویات۔ حدیث نمبر 13428۔ ترجمہ۔ قتادہ را کہتے ہیں کہ میں نے حضرت انس سے مٹکے کی نبیذ کے متعلق پوچھا تو انہوں نے فرمایا کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے متعلق کچھ نہیں سنا۔ راوی کے بقول حضرت انس اسے ناپسند فرماتے تھے۔ مسند احمد۔ کتاب حضرت انس بن مالک رض کی مرویات۔ باب حضرت انس بن مالک رض کی مرویات۔ حدیث نمبر 13429۔ ترجمہ۔ حضرت انس سے مروی ہے کہ کسی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک ریشمی جوڑا ہدیہ کے طور پر بھیجا، لوگ اس کی خوبصورتی پر تعجب کرنے لگے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے دست قدرت میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، سعد کے رومال جو انہیں جنت میں دے گئے ہیں وہ اس سے بہتر اور عمدہ ہیں۔ مسند احمد۔ کتاب حضرت انس بن مالک رض کی مرویات۔ باب حضرت انس بن مالک رض کی مرویات۔ حدیث نمبر 13430۔ ترجمہ۔ حضرت انس سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں اپنے بندے کے گمان جو وہ میرے ساتھ کرتا ہے کہ قریب ہوتا ہوں اور جب وہ مجھے پکارتا ہے تو میں اس کے ساتھ ہی ہوتا ہوں۔ مسند احمد۔ کتاب حضرت انس بن مالک رض کی مرویات۔ باب حضرت انس بن مالک رض کی مرویات۔ حدیث نمبر 13431۔ ترجمہ۔ حضرت انس سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قوم کا بھانجا انہی میں شمار ہوتا ہے۔ مسند احمد۔ کتاب حضرت انس بن مالک رض کی مرویات۔ باب حضرت انس بن مالک رض کی مرویات۔ حدیث نمبر 13432۔ ترجمہ۔ حضرت انس سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ سو جاتے تھے پھر اٹھ کر تازہ وضو کے بغیر ہی نماز پڑھ لیتے تھے۔ مسند احمد۔ کتاب حضرت انس بن مالک رض کی مرویات۔ باب حضرت انس بن مالک رض کی مرویات۔ حدیث نمبر 13433۔ ترجمہ۔ حضرت انس سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور بسعادت میں 4 صحابہ نے پورا قرآن یاد کر لی تھا اور وہ چاروں انصار سے تعلق رکھتے تھے، حضرت ابی بن کعب عنہ، حضرت معاذ بن جبل عنہ، حضرت زید بن ثابت عنہ، حضرت ابو زید عنہ۔ میں نے ابو زید کے متعلق پوچھا تو انہوں نے فرمایا وہ میرے ایک چچا تھے۔ مسند احمد۔
किताब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़ की मरूयात। बाब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़ की मरूयात। हदीस नंबर 13434। तर्जुमा हज़रत अनस से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बात से मना फरमाया है कि कोई शख्स खड़े होकर पियमीने खाने का हुक्म पूछा तो फरमाया ये इससे भी ज़्यादा सख्त है। मसनद अहमद किताब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़ की मरूयात। बाब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़ की मरूयात। हदीस नंबर 13435। तर्जुमा हज़रत अनस से मरूए है कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया हजर असूद जन्नती पत्थर है। मसनद अहमद किताब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़ की मरूयात। बाब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़ की मरूयात। हदीस नंबर 13436। तर्जुमा हज़रत अनस से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज सबसे ज़्यादा खफीफ और मुकम्मल होती थी। मसनद अहमद किताब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़ की मरूयात। बाब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़ की मरूयात। हदीस नंबर 13437। तर्जुमा हज़रत अनस से मरूए है कि मैं तुम्हें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुनी हुई एक ऐसी हदीस सुनाता हूँ जो मेरे बाद तुमसे कोई बयान नहीं करेगा। मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए सुना है कि क़यामत की अलामत में ये भी है कि मर्दों की तादाद कम हो जाएगी और औरतों की तादाद बढ़ जाएगी। मसनद अहमद किताब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़ की मरूयात। बाब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़ की मरूयात। हदीस नंबर 13438। तर्जुमा हज़रत अनस से मरूए है कि हुज़ूर नबी मुकर्रम सुरूर दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया दुजाल मदीना मुनव्वरा की तरफ आएगा लेकिन वह फरिश्तों को इसका पहरा देते हुए पाएगा अनशा अल्लाह मदीना में दुजाल दाखिल हो सकेगा और ना ही तुम की वबा। मसनद अहमद किताब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़ की मरूयात। बाब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़ की मरूयात। हदीस नंबर 13439। तर्जुमा हज़रत अनस से मरूए है कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मस्जिद में थूकना गुनाह है और इसका कफ़ारा उसे दफन कर देना है। मसनद अहमद किताब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़ की मरूयात। बाब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़ की मरूयात। हदीस नंबर 13440। तर्जुमा हज़रत अनस से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया बीमारी मुतैदी होने और बदशगुनी होने की कोई हैसियत नहीं, अलबत्ता मुझे फ़ाल लेना अच्छा लगता है। मैंने पूछा फ़ाल से क्या मुराद है? तो फरमाया अच्छी बात। मसनद अहमद किताब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़ की मरूयात। बाब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़ की मरूयात। हदीस नंबर 13441। तर्जुमा हज़रत अनस से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मैं और क़यामत उन दो उंगलियों की तरह इकट्ठे भेजे गए हैं। ये कहकर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शहादत वाली उंगली और दरमियानी उंगली की तरफ इशारा फरमाया। मसनद अहमद किताब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़ की मरूयात। बाब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़ की मरूयात। हदीस नंबर 13442। तर्जुमा हज़रत अनस से मरूए है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक महीने तक फजर की नमाज में रुकू के बाद क़ुनूत नाज़िला पढ़ी और रल ज़कून और उस्सिया के कबाइल पर बददा करते रहे जिन्होंने अल्लाह और इसके रसूल की नाफरमानी की है। मसनद अहमद किताब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़ की मरूयात। बाब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़ की मरूयात। हदीस नंबर 13443। तर्जुमा हज़रत अनस से मरूए है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक महीने तक फजर की नमाज में रुकू के बाद क़ुनूत नाज़िला पढ़ी और रल ज़कून और उस्सिया के कबाइल पर बददा करते रहे जिन्होंने अल्लाह और इसके रसूल की नाफरमानी की है। मसनद अहमद किताब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़ की मरूयात। बाब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़ की मरूयात। हदीस नंबर 13444। तर्जुमा हज़रत अनस से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया जब तुम में से कोई शख्स नमाज पढ़ रहा होता है तो वो अपने रब से मुनाजात कर रहा होता है, इसलिए इस हालत में तुम में से कोई शख्स अपने दाएं जानिब ना थोका करे बल्कि बाएं जानिब या पाँव के नीचे थोका करे। मसनद अहमद किताब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़ की मरूयात। बाब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़ की मरूयात। हदीस नंबर 13445। तर्जुमा हज़रत अनस से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे साथ बहुत मलातफ़त फरमाते थे, हत्ता कि मेरे छोटे भाई से फरमाते ए अबू अमीर किया हवा नगीर। मसनद अहमद किताब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़ की मरूयात। बाब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़ की मरूयात। हदीस नंबर 13446। तर्जुमा हज़रत अनस से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया करते थे असल खैर आखिरत ही की खैर है, या ये फरमाते कि अल्लाह
आखिरत की खैर के अलावा कोई खैर नहीं, बस अंसार और मुहाजिरीन को मुआफ़ फरमा। मसनद अहमद। किताब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 13447। तर्जुमा। हज़रत अनस से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुर्बानी करते हुए अल्लाह का नाम लेकर तकबीर कही। मसनद अहमद। किताब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 13448। तर्जुमा। हज़रत अनस से मरूए है कि मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ और खुलफा सुलासा के साथ नमाज पढ़ी है, ये हज़रात बसम अल्लाह से अपनी खुरात का आगाज़ नहीं करते थे। मसनद अहमद। किताब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 13449। तर्जुमा। हज़रत अनस से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दूर बासादत में चंद दो टुकड़ों में तकसीम हो गया था। मसनद अहमद। किताब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 13450। तर्जुमा। हज़रत अनस से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम में से कोई इस वक्त तक मोमिन नहीं हो सकता जब तक इसे अल्लाह और इसके रसूल दूसरों से सबसे ज़्यादा महबूब ना हूँ, और इंसान कफर से निजात मिलने के बाद इसमें वापस जाने को उसी तरह नापसंद करे जैसे आदमी छलांग लगाने को नापसंद करता है। और तुम में से कोई शख्स इस वक्त तक मोमिन नहीं हो सकता जब तक कि मैं इसकी निगाहों में उसके वालिद, औलाद और तमाम लोगों से ज़्यादा महबूब ना हो जाऊँ। गुज़श्ता हदीस इस दूसरी सनद से भी मरूए है। मसनद अहमद। किताब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 13451। तर्जुमा। हज़रत अनस से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स मेरी तरफ जानबूझकर झूठी बात की निस्बत करे उसे अपना ठिकाना जहन्नम में बना लेना चाहिए, ये बात 2 मरतबा फरमाई। मसनद अहमद। किताब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 13452। तर्जुमा। हज़रत अनस से मरूए है, हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ ने खजूर की गठली के बराबर सोने के एवज़ एक अंसारी खातून से शादी कर ली, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे जायज़ करार दे दिया। मसनद अहमद। किताब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 13453। तर्जुमा। हज़रत अनस से मरूए है कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम में कोई शख्स इस वक्त तक मुसलमान नहीं हो सकता जब तक अपने भाई के लिए वही पसंद ना करने लगे जो अपने लिए पसंद करता है। मसनद अहमद। किताब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 13454। तर्जुमा। हज़रत अनस से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जन्नत में दाखिल होने वाला कोई शख्स भी जन्नत से निकलना कभी पसंद नहीं करेगा सिवाय शहीद के कि जिसकी ख्वाहिश ये होगी कि वो जन्नत से निकले और फिर अल्लाह की राह में शहीद हो, क्योंकि उसे उसकी इज़्ज़त नज़र आ रही होगी। मसनद अहमद। किताब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 13455। तर्जुमा। हज़रत अनस से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज सबसे ज़्यादा खफीफ और मुकम्मल होती थी। मसनद अहमद। किताब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 13456। तर्जुमा। हज़रत अनस बिन मालिक से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कद्दू बहुत पसंद था। एक मरतबा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में खाना पेश किया गया या किसी ने दावत की, तो चूँकि मुझे मालूम था कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कद्दू मरगूब है, लिहाजा मैं इसे अलग करके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने करता रहा। मसनद अहमद। किताब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 13457। तर्जुमा। क़तादा रा कहते हैं कि मैंने हज़रत अनस से मटके की नबीज़ के मुताल्लिक़ पूछा तो इन्होंने फरमाया कि मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उसके मुताल्लिक़ कुछ नहीं सुना। रावी के बक़ौल हज़रत अनस उसे नापसंद फरमाते थे। मसनद अहमद। किताब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 13458। तर्जुमा। हज़रत अनस से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जहन्नम मुसलसल यही कहती रहेगी कि कोई और भी है तो ले आओ, यहाँ तक कि परवरिदगार इसमें अपना पाँव लटका देगा। उस वक्त इसके हिस्से एक दूसरे के साथ मिलकर सुकड़ जाएंगे और वो कहेगी कि तेरी इज़्ज़त की कसम।
बस मसनद अहमद। किताब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़ की मरूयात। बाब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़ की मरूयात। हदीस नंबर 13459। तर्जुमा। हज़रत अनस से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सफ़ों की दुरुस्तगी नमाज का हुस्न है। मसनद अहमद। किताब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़ की मरूयात। बाब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़ की मरूयात। हदीस नंबर 13460। तर्जुमा। हज़रत अनस से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स मेरी तरफ जानबूझकर किसी झूठी बात की निस्बत करे, उसे अपना ठिकाना जहन्नम में बना लेना चाहिए। मसनद अहमद। किताब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़ की मरूयात। बाब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़ की मरूयात। हदीस नंबर 13461। तर्जुमा। हज़रत अनस बिन मालिक से मरूए है कि एक मर्तबा मदीना मुनव्वरा में ओलों की बारिश हुई। इस दिन हज़रत अबू तुल्हा रोज़े से थे, वो ओले उठा कर खाने लगे। किसी ने इनसे कहा कि आप रोज़ा रख कर ये खा रहे हैं। इन्होंने फरमाया कि ये बरकत है। मसनद अहमद। किताब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़ की मरूयात। बाब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़ की मरूयात। हदीस नंबर 13462। तर्जुमा। हज़रत अनस से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दो चतकबरा सींगदार मेंढक कुर्बानी में पेश करते थे और अल्लाह का नाम लेकर तकबीर कहते थे। मैंने देखा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्हें अपने हाथ से ज़बा करते थे और उनके पहलू पर अपना पाँव रखते थे। मसनद अहमद। किताब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़ की मरूयात। बाब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़ की मरूयात। हदीस नंबर 13463। तर्जुमा। हज़रत अनस बिन मालिक से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सजदों में एतिदाल बरकरार रखा करो और तुम में से कोई शख्स कुत्ते की तरह अपने हाथ ना बिछाए और रुकू वाओ सुजूद मुकम्मल किया करो, बखदा जब तुम रुकू वाओ सुजूद करते हो तो मैं तुम्हें अपने पीछे से देख रहा होता हूँ। मसनद अहमद। किताब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़ की मरूयात। बाब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़ की मरूयात। हदीस नंबर 13464। तर्जुमा। हज़रत अनस बिन मालिक से मरूए है कि उनके किसी चचा ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने ईद का चंद देखने की शहादत दी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों को रोज़ा ख़त्म करने का हुक्म दिया और फरमाया, अगले दिन नमाज ईद के लिए निकली। मसनद अहमद। किताब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़ की मरूयात। बाब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़ की मरूयात। हदीस नंबर 13465। तर्जुमा। हज़रत अनस से मरूए है कि बनु हौज़न के लोग ग़ज़वा हुनैन में बचे, औरतें ऊँट और बकरियों तक लेकर आए थे। इन्होंने अपनी कसरत ज़ाहिर करने के लिए उन सबको भी मुख्तलिफ सफ़ों में खड़ा कर दी। जब जंग छिड़ी तो मुसलमान पीठ फेर कर भाग गए, जैसा कि अल्लाह ताला ने फरमाया है। इस पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमानों को आवाज़ दी कि अल्लाह के बंदो, मैं अल्लाह का बंदा और रसूल यहूं हूँ, ए गिरोह अंसार, मैं अल्लाह का बंदा और रसूल यहूं हूँ। इसके बाद अल्लाह ने मुसलमानों को फ़तह और काफिरों को शिकस्त से दोचार कर दी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस दिन यह ऐलान फरमाया था कि जो शख्स किसी काफिर को कत्ल करेगा, इसका सारा साजो सामान कत्ल करने वाले को मिलेगा। चुनाचा हज़रत अबू तुल्हा ने तन्हा इस दिन 20 काफिरों को कत्ल किया था और उनका साजो सामान ले लिया था। उसी तरह हज़रत अबू क़तादा ने बारगाह नबुवत में अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने एक आदमी को कंधे की रस्सी पर मारा, उसने ज़िरह पहन रखी थी, मैंने इसे बड़ी मुश्किल से काबू करके अपनी जान बचाई। आप मालूम कर लीजिए कि उसका सामान किसने लिया है। एक आदमी ने खड़े होकर अर्ज़ किया, वो सामान मैंने ले लिया है, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप इन्हें मेरी तरफ से इस पर राज़ी कर लीजिए और ये सामान मुझ ही को दे दीजिए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आदत मुबारका ये थी कि अगर कोई शख्स किसी चीज़ का सवाल करता तो उसे अता फरमा देते या फिर सुकूत फरमा लेते। इस मौका पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खामोश हो गए, लेकिन हज़रत उमर कहने लगे, बखदा ऐसा नहीं हो सकता कि अल्लाह अपने एक शीर को माल गनीमत अता कर दे और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो तुम्हें दे दी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुस्कुराकर फरमाया, उमर सच कह रहे हैं। ग़ज़वा हुनैन ही में हज़रत सलीम के पास एक खंजर था। हज़रत अबू तुल्हा ने उनसे पूछा कि ये तुम्हारे पास किया है। इन्होंने कहा कि ये मैंने अपने पास इसलिए रखा है कि अगर कोई मशरिक मेरे करीब आया तो मैं इसी से उसका पीठ फाड़ दूंगी। हज़रत अबू तुल्हा ने बारगाह रिसालत में अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपने सलीम की बात सुनी। फिर वो कहने लगी, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो लोग आपको छोड़कर भाग गए थे इन्हें कत्ल करवा दीजिए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सलीम, अल्लाह ने हमारी किफ़ायत खुद ही फरमाई और हमारे साथ अच्छा मुआमला किया। मसनद अहमद। किताब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़ की मरूयात।
बाब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़ की मरूयात। हदीस नंबर 13466। तर्जुमा। हज़रत अनस से मरूए है कि बनु हौज़न के लोग ग़ज़वा हुनैन में बहुत बड़ी जमीयत लेकर आए थे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ 10,000 या इससे कुछ ज़्यादा लोग थे। इनमें तलक़ा भी शामिल थे। इन्होंने अपनी कसरत ज़ाहिर करने के लिए जानवरों और बच्चों को भी मुख्तलिफ सफ़ों में खड़ा कर दी। जब जंग छिड़ी तो मुसलमान पीठ फेर कर भाग गए। इस पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सफ़ेद खच्चर से उतरकर मुसलमानों को आवाज़ दी कि अल्लाह के बंदो, मैं अल्लाह का बंदा और रसूल यहाँ हूँ। फिर दाएं जानिब रुख करके फरमाया, ए गिरोह अंसार। इन्होंने कहा, लबीक या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप खुश हूँ, हम आपके साथ हैं। फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाएं जानिब रुख करके फरमाया, ए गिरोह अंसार। इन्होंने कहा, लबीक या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप खुश हूँ, हम आपके साथ हैं। इसके बाद अल्लाह ने मुसलमानों को फतह और काफिरों को शिकस्त से दोचार कर दी और मुसलमानों को बहुत सा माल गनीमत मिला। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो माल गनीमत तलक़ा के दरमियान तकसीम कर दी। इस पर कुछ अंसारी कहने लगे कि हमले के वक्त हमें बुलाया जाता है और माल गनीमत दूसरों को दिया जाता है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये बात मालूम हुई तो अंसार को एक ख़ैमे में जुमा किया और फरमाया, ए गिरोह अंसार, तुम्हारे हवाले से ये क्या बात मुझे मालूम हुई है। वो खामोश रहे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दोबारा यही बात फरमाई। वो फिर खामोश रहे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए गिरोह अंसार, अगर लोग एक वादी में चल रहे हों और अंसारी दूसरी घाटी में तो मैं अंसार का रास्ता इख्तियार करूँगा। फिर फरमाया, क्या तुम इस बात पर राज़ी नहीं हो कि लोग दुनिया ले जाएं और तुम अपने घरों में पैगंबर अल्लाह को समेट कर ले जाओ। इन्होंने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम राज़ी हैं। हश्शाम बिन ज़ैद ने हज़रत अनस से पूछा कि क्या आप इस मौका पर मौजूद थे। इन्होंने फरमाया, मैं कहाँ गायब हो सकता हूँ। मसनद अहमद। किताब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़ की मरूयात। बाब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़ की मरूयात। हदीस नंबर 13467। तर्जुमा। हज़रत अनस से मरूए के एक यहूदी लड़का नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत करता था। एक मर्तबा वो बीमार हो गया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसके पास तशरीफ़ ले गए। वहाँ उसका बाप इसके सरहाने बैठा हुआ था। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे कलिमा पढ़ने की तलकीन की। उसने अपने बाप को देखा। उसने कहा, अबुल कासिम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात मानूं। चुनाचा इस लड़के ने कलिमा पढ़ लिया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब वहाँ से निकले तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये फरमा रहे थे कि इस अल्लाह का शुक्र है जिसने उसे मेरी वजह से जहन्नम से बचा लिया। मसनद अहमद। किताब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़ की मरूयात। बाब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़ की मरूयात। हदीस नंबर 13468। तर्जुमा। हज़रत अनस से मरूए के एक यहूदी लड़का नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत करता था। एक मर्तबा वो बीमार हो गया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसके पास तशरीफ़ ले गए। वहाँ उसका बाप इसके सरहाने बैठा हुआ था। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे कलिमा पढ़ने की तलकीन की। उसने अपने बाप को देखा। उसने कहा, अबुल कासिम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात मानूं। चुनाचा इस लड़के ने कलिमा पढ़ लिया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब वहाँ से निकले तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये फरमा रहे थे कि इस अल्लाह का शुक्र है जिसने उसे मेरी वजह से जहन्नम से बचा लिया। मसनद अहमद। किताब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़ की मरूयात। बाब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़ की मरूयात। हदीस नंबर 13469। तर्जुमा। हज़रत अनस से मरूए कि मेरे पास नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक ऐसा राज है जो मैं किसी को नहीं बताऊंगा ताकि उनसे जा मिलूं। मसनद अहमद। किताब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़ की मरूयात। बाब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़ की मरूयात। हदीस नंबर 13470। तर्जुमा। हज़रत अनस से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स मेरी तरफ जानबूझकर किसी झूठी बात की निस्बत करे उसे अपना ठिकाना जहन्नम में बना लेना चाहिए। मसनद अहमद। किताब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़ की मरूयात। बाब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़ की मरूयात। हदीस नंबर 13471। तर्जुमा। हज़रत अनस से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज और उम्रा का तलबिया इकट्ठे पढ़ते हुए यूं फरमाया, लबीक बजतवाओ इमरा मुआन। मसनद अहमद। किताब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़ की मरूयात। बाब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़ की मरूयात। हदीस नंबर 13472। तर्जुमा। हज़रत अनस से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत सफ़ी बिन्त हई को आज़ाद कर दी और उनकी आज़ादी ही को उनका महर करार दे दिया। मसनद अहमद। किताब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़ की मरूयात। बाब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़ की मरूयात। हदीस नंबर 13473। तर्जुमा।
हज़रत अनस बिन मालिक से मरूए है कि मौज़न जब अज़ान दे चकता तो सहाबा किराम जल्दी से सतूनों की तरफ लपकते, यहाँ तक कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ ले आते और वो मग़रिब से पहले की 2 रकतें ही पढ़ रहे होते थे और अज़ान और इक़ामत के दरमियान बहुत थोड़ा वक़फ़ा होता था। मसनद अहमद। किताब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़्क़ की मरूयात। बाब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़्क़ की मरूयात। हदीस नंबर 13474। तर्जुमा। साद कहते हैं कि एक मर्तबा हम लोग हज़रत अली के साथ निकले, ज़ुल्हिलीफ़ा पहुँचे तो हज़रत अली ने फरमाया मैं हज और उम्रे को जुमा करना चाहता हूँ, इसलिए जिस शख्स का यही इरादा हो तो वो उसी तरह कहे जैसे मैं कहूँ। फिर इन्होंने तलबिया पढ़ते हुए कहा, लबीक बख्तवाओ इमरान। सालिम कहते हैं कि मुझे हज़रत अनस ने बताया है कि मेरे पाँव नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पाँव से लग रहे थे और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी हज और उम्रे दोनों का तलबिया पढ़ रहे थे। मसनद अहमद। किताब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़्क़ की मरूयात। बाब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़्क़ की मरूयात। हदीस नंबर 13475। तर्जुमा। हज़रत अनस से मरूए है कि सदी कहते हैं कि मैंने हज़रत अनस से पूछा कि या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने बेटे इब्राहीम की नमाज जनाजा पढ़ी थी। इन्होंने फरमाया मुझे मालूम नहीं, इब्राहीम पर अल्लाह की रहमतें हूँ, अगर वो जिंदा होते तो सिद्दीक़ व नबी होते। मैंने पूछा कि नमाज पढ़कर मैं दाएं जानिब से वापस जाया करूँ या बाएं जानिब से। इन्होंने फरमाया कि मैंने देखा है कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज पढ़कर दाएं जानिब से वापस गए थे। मसनद अहमद। किताब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़्क़ की मरूयात। बाब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़्क़ की मरूयात। हदीस नंबर 13476। तर्जुमा। हज़रत अनस से किसी ने कहा कि आपको ये हदीस पहुंची है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इस्लाम में कोई मखसूस मुआहदा नहीं है। इस पर वो गुस्से में आ गए और फरमाया क्यों नहीं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुहाजिरीन व अंसार के दरमियान मुवाक़ात हमारे घर में फरमाई थी। मसनद अहमद। किताब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़्क़ की मरूयात। बाब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़्क़ की मरूयात। हदीस नंबर 13477। तर्जुमा। हज़रत अनस से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुहाजिरीन व अंसार के दरमियान मुवाक़ात हमारे घर में फरमाई थी। मसनद अहमद। किताब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़्क़ की मरूयात। बाब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़्क़ की मरूयात। हदीस नंबर 13478। तर्जुमा। हज़रत अनस से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत उसामा बिन ज़ैद का सहारा ले बाहर तशरीफ़ लाए। उस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म अथर पर रुई का कपड़ा था, जिसके दोनों किनारे मुखालिफ सिमत से कंधे पर डाल रखे थे, और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों को नमाज पढ़ाई। मसनद अहमद। किताब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़्क़ की मरूयात। बाब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़्क़ की मरूयात। हदीस नंबर 13479। तर्जुमा। हज़रत अनस से मरूए है कि एक शख्स पर एक औरत के साथ बदकारी का इल्ज़ाम लगा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली को भेजा कि जाकर उसे कत्ल कर दें। हज़रत अली इसके पास पहुँचे तो वो एक कुएं में उतरकर ठंडक हासिल कर रहा था। हज़रत अली ने इससे फरमाया कि अपना हाथ मुझे पकड़ाओ। उसने अपना हाथ पकड़ा तो हज़रत अली ने देखा कि इसकी तो मर्दाना अलामत ही नहीं है। हज़रत अली वापस आ गए और अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो तो मफलूज ज़िक्र है, इसकी तो मर्दाना अलामत ही नहीं है। मसनद अहमद। किताब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़्क़ की मरूयात। बाब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़्क़ की मरूयात। हदीस नंबर 13480। तर्जुमा। हज़रत अनस से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मेरी उम्मत में से मेरी उम्मत पर सबसे ज़्यादा मेहरबान अबू बकर हैं, दीन के मामले में सबसे ज़्यादा सख्त तुम रहीं, सबसे ज़्यादा सच्ची हिया वाले उस्मान हैं, हलाल व हराम के सबसे बड़े आलम मुआज़ बिन जबल हैं, किताब अल्लाह के सबसे बड़े कारी अबी बिन कअब हैं, इल्म वरासत के सबसे बड़े आलम ज़ैद बिन साबित हैं, और हर उम्मत का एक अमीन होता है, इस उम्मत के अमीन अबू अबीदा बिन अजराह हैं। मसनद अहमद। किताब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़्क़ की मरूयात। बाब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़्क़ की मरूयात। हदीस नंबर 13481। तर्जुमा। हज़रत अनस से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मेरे पास हौज़ कौसर पर कुछ आदमी ऐसे भी आएंगे कि मैं देखूंगा, वो मेरे सामने पेश होंगे तो इन्हें उचक लिया जाएगा। मैं अर्ज़ करूंगा, परवरिदगार, मेरे साथी, इरशाद होगा कि आप नहीं जानते कि इन्होंने आपके बाद किया चीज़ें ईजाद कर ली थीं। मसनद अहमद। किताब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़्क़ की मरूयात। बाब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़्क़ की मरूयात। हदीस नंबर 13482। तर्जुमा। हज़रत अनस से मरूए है कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स दुनिया में रेशम पहनता है वो आखिरत में उसे हरगिज़ नहीं पहन सकेगा।
مسند احمد، کتاب حضرت انس بن مالک رض کی مرویات، باب حضرت انس بن مالک رض کی مرویات، حدیث نمبر 13483۔ ترجمہ: حضرت انس سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سحری کھایا کرو کیونکہ سحری میں برکت ہوتی ہے۔ مسند احمد، کتاب حضرت انس بن مالک رض کی مرویات، باب حضرت انس بن مالک رض کی مرویات، حدیث نمبر 13484۔ ترجمہ: حضرت انس سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی شخص اپنے اوپر آنے والی کسی تکلیف کی وجہ سے موت کی تمنا نہ کرے، اگر موت کی تمنا کرنا ہی ضروری ہو تو اسے کہنا چاہیے کہ اے اللہ، جب تک میرے لیے زندگی میں کوئی خیر ہے مجھے اس وقت تک زندہ رکھ، اور جب میرے لیے موت میں بہتری ہو تو مجھے موت عطا فرما دینا۔ مسند احمد، کتاب حضرت انس بن مالک رض کی مرویات، باب حضرت انس بن مالک رض کی مرویات، حدیث نمبر 13485۔ ترجمہ: حضرت انس سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم 2 مینڈا قربانی میں پیش کرتے تھے اور میں بھی یہی کرتا ہوں۔ مسند احمد، کتاب حضرت انس بن مالک رض کی مرویات، باب حضرت انس بن مالک رض کی مرویات، حدیث نمبر 13486۔ ترجمہ: حضرت انس سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سے ایک جنازہ گزرا، کسی شخص نے اس کی تعریف کی، لوگوں نے اس کی تعریف کی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ فرمایا واجب ہو گئی، پھر دوسرا جنازہ گزرا اور لوگوں نے اس کی مذمت کی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر 3 مرتبہ فرمایا واجب ہو گئی۔ حضرت نے عرض کیا کہ میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، پہلا جنازہ گزرا اور لوگوں نے اس کی تعریف کی، تب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ فرمایا واجب ہو گئی، اور جب دوسرا جنازہ گزرا اور لوگوں نے اس کی مذمت بیان کی، تب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ فرمایا واجب ہو گئی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم لوگ جس کی تعریف کر دو اس کے لیے جنت واجب ہو گئی، اور جس کی مذمت بیان کر دو اس کے لیے جہنم واجب ہو گئی، پھر 3 مرتبہ فرمایا کہ تم لوگ زمین میں اللہ کے گواہ ہو۔ مسند احمد، کتاب حضرت انس بن مالک رض کی مرویات، باب حضرت انس بن مالک رض کی مرویات، حدیث نمبر 13487۔ ترجمہ: حضرت انس سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں سب سے زیادہ نماز کو مکمل اور مختصر کرنے والے تھے۔ مسند احمد، کتاب حضرت انس بن مالک رض کی مرویات، باب حضرت انس بن مالک رض کی مرویات، حدیث نمبر 13488۔ ترجمہ: حضرت انس سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت صفی سے نکاح کر لی۔ ثابت نے پوچھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کیا مہر دیا تھا؟ انہوں نے فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی آزادی ہی کو ان کا مہر قرار دے دیا اور ان سے نکاح کر لی۔ مسند احمد، کتاب حضرت انس بن مالک رض کی مرویات، باب حضرت انس بن مالک رض کی مرویات، حدیث نمبر 13489۔ ترجمہ: حضرت انس سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بیت الخلاء میں داخل ہوتے تو یہ دعا پڑھتے کہ اے اللہ، میں خبیث جنات مردوں اور عورتوں سے آپ کی پناہ میں آتا ہوں۔ مسند احمد، کتاب حضرت انس بن مالک رض کی مرویات، باب حضرت انس بن مالک رض کی مرویات، حدیث نمبر 13490۔ ترجمہ: حضرت انس سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم 5 مکوب پانی سے غسل اور 1 مکوب پانی سے وضو فرما لیا کرتے تھے۔ مسند احمد، کتاب حضرت انس بن مالک رض کی مرویات، باب حضرت انس بن مالک رض کی مرویات، حدیث نمبر 13491۔ ترجمہ: حضرت انس سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ ہم لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مدینہ منورہ سے نکلے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم واپسی تک 2 رکعتیں پڑھتے رہتے۔ راوی کہتے ہیں کہ میں نے حضرت انس سے پوچھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سفر میں کتنے دن قیام فرمایا تھا؟ انہوں نے بتایا 10 دن۔ میں نے پوچھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احرام کس چیز کا باندھا تھا؟ انہوں نے فرمایا حج اور عمرہ دونوں کا۔ مسند احمد، کتاب حضرت انس بن مالک رض کی مرویات، باب حضرت انس بن مالک رض کی مرویات، حدیث نمبر 13492۔ ترجمہ: حضرت انس سے مروی ہے کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حج اور عمرہ کا تلبیہ اکٹھے پڑھتے ہوئے سنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یوں فرما رہے تھے، لبیک بجت واؤ عمرہ معان۔ مسند احمد، کتاب حضرت انس بن مالک رض کی مرویات، باب حضرت انس بن مالک رض کی مرویات، حدیث نمبر 13493۔ ترجمہ:
हज़रत अनस से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हम में से एक लड़के को बुलाया, उसने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सनगी लगाई, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे एक सा गंदम दी और उसके मालिक से बात की तो इन्होंने इस पर तखफीफ कर दी। मसनद अहमद, किताब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़्क़ की मरूयात, बाब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़्क़ की मरूयात, हदीस नंबर 13494। तर्जुमा, हज़रत अनस से मरूए है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक महीने तक फजर की नमाज में रुकू के बाद क़ुनूत नाज़िला पढ़ी और रल, ज़कून, अस्सिया और बनु लहियन के क़बाइल पर बददा करते रहे। मसनद अहमद, किताब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़्क़ की मरूयात, बाब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़्क़ की मरूयात, हदीस नंबर 13495। तर्जुमा, हज़रत अनस से मरूए है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक महीने तक फजर की नमाज में रुकू के बाद क़ुनूत नाज़िला पढ़ी और रल, ज़कून, अस्सिया और बनु लहियन के क़बाइल पर बददा करते रहे। मसनद अहमद, किताब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़्क़ की मरूयात, बाब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़्क़ की मरूयात, हदीस नंबर 13496। तर्जुमा, हज़रत अनस से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी दुआ में हाथ ना उठाते थे सिवाय इस्तिस्का के मौका पर कि उस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने हाथ इतने बुलंद फरमाते कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक बगलों की सफ़ेदी तक दिखाई देती। मसनद अहमद, किताब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़्क़ की मरूयात, बाब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़्क़ की मरूयात, हदीस नंबर 13497। तर्जुमा, हज़रत अनस से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो शख्स नमाज पढ़ना भूल जाए या सो जाए तो उसका कफ़ारा यही है कि जब याद आए उसे पढ़ ले। मसनद अहमद, किताब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़्क़ की मरूयात, बाब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़्क़ की मरूयात, हदीस नंबर 13498। तर्जुमा, हज़रत अनस से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दूर बासादत में मोज़न जब अज़ान दे चकता तो यूँ महसूस होता कि इसने इकामत कही है, इसलिए कि मग़रिब से पहले 2 रकतें पढ़ने वालों की तादाद इतनी ज़्यादा हो जाती थी कि वो अज़ान महसूस होती ही नहीं थी। मसनद अहमद, किताब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़्क़ की मरूयात, बाब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़्क़ की मरूयात, हदीस नंबर 13499। तर्जुमा, हज़रत अनस से मरूए है कि मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज़्यादा हल्की और मुकम्मल नमाज किसी इमाम के पीछे नहीं पढ़ी। मसनद अहमद, किताब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़्क़ की मरूयात, बाब हज़रत अनस बिन मालिक रिज़्क़ की मरूयात, हदीस नंबर 13500। तर्जुमा, हज़रत अनस से मरूए है कि एक मरतबा हज़रत सलीम ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि अगर औरत भी उसी तरह ख्वाब देखे जैसे मर्द देखता है तो क्या हुक्म है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो औरत ऐसा ख्वाब देखे और उसे अनजाल हो जाए तो उसे गुस्ल करना चाहिए। उम्मुल मोमिनीन हज़रत सलमा ने अर्ज़ किया या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या ऐसा भी हो सकता है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मर्द का पानी गाढ़ा और सफ़ेद होता है और औरत का पानी पतला होता है, दोनों में से जो गालिब आ जाए बच्चा उसी के मुशाबहा होता है।